जय जोहार, जय हिंद। 100 डे मेंस चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज है वीक 2, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास है उसका मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के बाद जो मराठा काल है उसका शासन, मराठा शासन। और मराठा शासन में भी जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ती जाती है और ब्रिटिश शासन उभरते रहता है। तो उस कड़ी में जो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन यहाँ पे किस तरह से प्रशासन दिया था और किस तरह से उनका हिस्ट्री था, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस टाइम में बहुत सारे क्या हो रहे थे, छत्तीसगढ़ में विद्रोह हो रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो विद्रोह की जो शुरुआत है लगभग सब जगह पे देखा जाए तो जनजाति विद्रोह ही स्टार्ट होता है। जब आधुनिक काल में जब संसाधनों की बात आती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, और जब एक क्षेत्र में कोई जनजाति रहता है और वहाँ पे संसाधन के लिए कोई दूसरा वर्ग आ जाता है या फिर दूसरा साम्राज्य आ जाता है। और अगर मध्यकालीन इतिहास की बात किया जाए तो राजा और उनके जो विस्तार की नीति रहती है उसके थ्रू क्या है कि वहाँ के लोकल जो ट्राइब्स हैं वो हमेशा ही विरोध करते रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है जब अंग्रेज का प्रशासन आता है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो जो भारत में देखा जाए तो 1774 के आसपास, जैसे कि इस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रेगुलेशन एक्ट लेके आती है, उतना टाइम से ही विद्रोह स्टार्ट होते हुए दिख रहा है हम लोग को छत्तीसगढ़ में, जिसको हलवा विद्रोह बोलते हैं, जो बस्तर के क्षेत्र में होता है। उसी तरह से सरगुजा में विद्रोह होता है, भोपालपट्टनम में विद्रोह होता है, परलकोट में विद्रोह होता है, तारापुर में विद्रोह होता है। और लेकिन जो हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग का विद्रोह जानते हैं वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो ब्रिटिश के विरोध विद्रोह हुआ था। लेकिन उससे पहले भी जो मध्यकालीन जो प्रशासन चल रहे थे, मराठा के शासन हो रहे थे या फिर बहुत सारे जमींदार के जो शासन है, वहाँ पे भी उनके जो निरंकुश जो राजा हैं उनके विरोध बहुत सारा विद्रोह होते रहा है। तो इस तरह से जो इतिहास है हम लोग का उसमें विद्रोह इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब कल के दिन में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब मास मूवमेंट गांधी जी करते हैं और विद्रोह को कैसे करके जो एक पीसफुल तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वो कल हम लोग देखेंगे। और इसी मध्य में हम देखेंगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मराठा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए भी और हमारे इतिहास के लिए भी, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया में कहा जा रहा था कि जब मुग़ल सल्तनत एंड होगा तो उसका जो नेचुरल जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, वो होगा मराठा होगा। बट सिचुएशन ऐसे होता है कि यहाँ पे मुग़ल एम्पायर चलते रहता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मराठाओं का उदय होता है, यहाँ पे निज़ाम रहते हैं, यहाँ पे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज़ आए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो अफ़गान के वॉरियर्स थे, ठीक है ना, अफ़गान और मराठों का जब एक बार युद्ध होता है तो उस युद्ध में अनफॉर्चुनेटली मराठा जीत नहीं पाते हैं। और उसके कारण जो एक नेचुरल जो हेयर था उत्तराधिकारी, जो मुग़ल के बाद कोई अगर पूरे देश को संभालने वाला था तो वो मराठा ना हो कि उस मूवमेंट का जो फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिश, और वो व्यापारी से राजनीतिक सत्ता की तरफ पहुंच जाते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा कि कभी अंग्रेज़ निज़ाम के साथ संबंध बनाते हैं मैसूर को हराने के लिए, कभी अंग्रेज़ मराठा के साथ संबंध बनाते हैं मैसूर को हराने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इक्वेशन जो क्षेत्रीय इक्वेशन है वो भी प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में जो मराठे हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए बहुत सारे कर लगाते हैं, स्वदेशमुखी, उसके बाद चौथ लगाते हैं। और ये हमारे क्षेत्र में भी वो नया प्रशासन लेके आते हैं। तो उनका जो अप्रत्यक्ष जो शासन जो होता है
वो 1741 से लेके 1758 होता है। उसके बाद फिर उनका एक सूबा शासन होता है, सूबा शासन होता है जो 1888 से लेके 1818 होता है। फिर मराठा, अंग्रेज के दिन मराठा पहुंच जाते हैं, मतलब ये हो जाता है कि उनका जो है आपसी सहमति हो जाता है। और उसके बाद लेकिन फिर से जब जो मराठे हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग जो भोंसले हैं, सिंधिया हैं, ठीक है, अलग अलग पेशवा के जब अंडर आते हैं तो फिर से छत्तीसगढ़ में इनका फिर से आपका पकड़ आ जाता है। और उसके बाद 1854 तक रहता है, लेकिन डलहौजी का हड़प नीति, और देखो कि 1854 में उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो क्षेत्र है डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक्स था वो यहाँ पे था, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से आज का टॉपिक था। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो है मराठा शासन में कमा विस्तार की भूमिका का स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमा विस्तार इन मराठा रोल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आ चुका है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है कोट पाठ। कोट पाठ की संधि के बारे में बताइए। 4 नंबर का है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। राइट अबाउट द ट्रीटी ऑफ कोट पाठ लिखिए, 4 नंबर का है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का, और इसमें 8 नंबर में आपको प्रैक्टिस में लिखना है बिम्बाजी भोसले के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 8 मार्क्स पे है। इवैल्यूएट द वर्क ऑफ बिम्बाजी भोसले, ठीक है, 8 मार्क्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 मार्क्स के लिए, और 10 मार्क्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है छत्तीसगढ़ में सूबा प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दें। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सूबा सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, ये 10 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। या फिर आप ट्रेस द फेसेस ऑफ मराठा रूल इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1741 टू 1854, एक्सप्लेन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर एंड इम्पैक्ट ऑन द रीजन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो आपको 1771 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए तथा उनके प्रशासनिक स्वरूप और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको 10 नंबर में लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1910 के बस्तर विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं? 15 मार्क्स का। व्हाट डू यू नो अबाउट द बस्तर रिवोल्ट ऑफ 1910? या फिर आप लिख सकते हैं कि 18वीं से 20वीं सदी के प्रारंभ तक छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जनजाति विद्रोह पर चर्चा कीजिए, उनके कारण, प्रमुख नेताओं तथा स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द मेजर ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम 18th to 20th century, highlighting their cause, their leaders and impact on the freedom movement। तो इस तरीके से आज हमने इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आप जो लिख रहे हैं वो डायरेक्टली हमें सेंड सकते हैं युवा चैलेंज पे। और ये जो कोर्सेज़ हैं इसको अफोर्डेबल 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 99 रुपीज़ में हमारे युवा के एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।